स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, और शिक्षक बहाली को लेके जो शिक्षा विभाग के तरफ से फिर से एक बार सकारात्मक खबरें यानी कि पॉजिटिव न्यूज जो आना शुरू हुई है, और यह क्यों शुरू हुई है, यह किसी शिक्षक अभ्यर्थी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या कुछ सकारात्मक अच्छी खबर जो शिक्षा विभाग के तरफ से आ रही है, जिसमें 3,20,000 नियुक्तियों की बात चल रही है, ये सारी जानकारी खुद जो है कल सदन में प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये बातें कही हैं। और यह बातें इसलिए भी आ रही हैं कि आपको पता है कि 17 मार्च यानी कि आने वाला जो ये 17 मार्च है, इसको लेके जो आंदोलन करेंगे अभ्यर्थी, उसी बात की भनक फिर से सरकार को एक बार लग चुकी है, और फिर से शिक्षक बहाली के रूप में खबर आना विभिन्न पेपर्स के माध्यम से शुरू हो गया है। और इस बहाली को लेके जो बातें आ रही है, ये आने वाले सत्र जो नया सत्र यानी कि 23-24 जो शुरू होगा, उस सत्र में बहाली की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करने की बात एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो सारी खबरों को हम जानेंगे विभिन्न पेपर्स के माध्यम से, और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं एक एक बात की। तो यहाँ आप देखिएगा विभिन्न पेपर्स के माध्यम से, यहाँ देखिएगा कई सारे पेपर्स में ये खबरें आज का कह सकते हैं कि प्रमुख खबर बना हुआ है। और इस खबर की हम एक एक चर्चा अगर करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार में इस साल जो होगी वो 2,99,812 शिक्षकों की सिर्फ बहाली होगी बिहार में इस साल। अब यहाँ इस खबर को अगर आप पढ़िएगा तो बिहार में इस साल 2,99,812 शिक्षक प्रोफेसर बहाल किए जाएंगे, और सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वही पुरानी बातें जो बातें सब दिन आती रही हैं, लेकिन बहाली के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी जिसकी चर्चा की गई है। बजट में अन्य महत्वपूर्ण बातें, जो ये बजट सत्र जो अभी चल रहा है, इसमें जो ई लाइब्रेरी की जो सुविधा है इसी साल से स्टार्ट होने की बात भी की जा रही है। लेकिन अगर बहाली की हम बात करें, शिक्षक बहाली की, तो खास करके अगर प्राइमरी लेवल की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ प्राइमरी के लिए भी बहुत सारी खबरें यहाँ आपको मिल जाएगी, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों में कुल शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो 80,000 प्लस की बात चल रही है। और वो जो काउंटिंग हुआ था शिक्षकों के रिक्त पदों की, तो उसमें 1,29,000 प्लस शिक्षकों का काउंट हो गया, रिक्त पद गया था। लेकिन कुछ दिन तक तो बातें चली, उसके बाद 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात प्राइमरी में चलने लगी। लेकिन जब भी बहाली आएगी तो 1 लाख के राउंड फिगर में बहाली आने की संभावना है। और प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की भी बहाली होनी है, जिसमें 6500 शिक्षकों की बहाली होगी। और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की अगर बात करें तो यहाँ आपको 1,30,000 जो है शिक्षकों की बहाली देखने को मिलेगी। और उसके बाद और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बात करें तो 40,506, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात करें प्रधानाध्यापक की तो 6,000 यहाँ आपको प्रधानाध्यापक नियुक्ति होंगे। उसके बाद विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होगी, उर्दू फारसी अरबी विषयों के लिए भी शिक्षकों की बहाली होगी। विश्वविद्यालय में जो सहायक प्रोफेसर वगैरह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, उनकी भी बहाली होगी। तो ये सारी बातें जो हैं कल के सदन में कही गई हैं, और ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये बार बार कही जाती हैं। हिंदुस्तान पेपर में भी आप देखिएगा तो 2 लाख पदों पर चल रही है नियुक्ति, यानी कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, जिसके लिए आपने देखा कि फिर से शेड्यूल वगैरह निकाला गया और वो बहाली प्रक्रिया चलेगी। और इसका सारा डीवी वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो पुष्टि होगी, ये जुलाई तक प्रक्रिया चलेगी। तो ये सारी जो पॉजिटिव बातें, जो सकारात्मक बातें हैं, ये क्यों आ रही हैं, इस पर अगर गौर कीजिएगा तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन से जरूर डरती है, और उसी को कमज़ोर करने के लिए, उसी को रोकने के लिए ये बार बार ऐसे न्यूज़ जो है फ्लैश किए जाते हैं पेपर्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, और जानबूझ के की जाती है कि अभ्यर्थी एकजुट ना हो,
तो इसलिए आप तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस छलावे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये खबरें सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही आपको देखने को मिलेगा और पेपर्स के अलावे ये जो है औपचारिक तौर पे ऑफिशियली ये कभी भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन जब आपका समय निकल जाएगा, आप कुछ करने लायक नहीं रहिएगा, आपको सरकार पंगु बना देगी, उसके बाद ये सरकार कुछ करेगी। जॉब तो किसी ना किसी को होना है, लेकिन तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी जो अर्हताएं पहले से ही रखे हुए हैं, क्या उन्हें इस अर्हता रखते हुए भी उनके लिए टीचर बनना जो है सो मतलब क्या हो गया है, कह सकते हैं कि दुश्वार हो गया है। सरकार ऐसा स्थिति ला दी है। अब सोचना होगा अभ्यर्थियों को, जो यह 17 तारीख को जो ये प्लानिंग बनाया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, 7 दिवसीय ये आंदोलन है, तो इस आंदोलन को आप सपोर्ट करके या तो मजबूत करते हैं या सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं। सारी जगह आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये डेटा आप देख सकते हैं कि कितने पदों पर कौन कौन से विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कंप्यूटर शिक्षक, शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में, उसके बाद शारीरिक शिक्षा में, फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में प्रधान शिक्षक की बहाली, फिर उत्क्रमित उच्च जो माध्यमिक स्कूल है उसमें, फिर उर्दू शिक्षक, फारसी, अरबी, ये सारी न्यूज़। तो सारे न्यूज़ एक ही हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सारी खबरें आपको मिल जाएगी। तो मोटा मोटी ये ही है कि आप भी देखे होंगे कि बीच बीच में ये जो सकारात्मक बातें या पेपर्स के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की बातें आती हैं, वो बीच बीच में बंद हो जाती हैं। और जब भी शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन की बात करते हैं और एकजुट होने की बात करते हैं, तो सरकार के तरफ से इन्हें कमज़ोर करने के लिए ऐसी खबरें जानबूझ के चलाई जाती है। सरकार बिल्कुल भी बहाली देने के मूड में नहीं है, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है। अब सोचिए कि ये 23-24 अब सेशन की बात कर रहे हैं, और इसी बात में अगर आप फिर कुछ कहिएगा तो ये कहेंगे कि 23-24 सेशन तो अभी चल ही रहा है, 23-24 सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आप लोग क्यों इतना जिद कर रहे हैं। मैंने तो कह ही दिया है कि इस सेशन में बहाली करेंगे, और फिर देखते देखते यह सेशन भी समाप्त हो जाएगा और ये सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है। इसलिए आप लोग जागरूक होइए और इस आंदोलन को, जो 17 तारीख को जो आंदोलन है और ये 7 दिवसीय आंदोलन है, इस आंदोलन को कमज़ोर ना पड़ने दें। एक एक अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, सारे लोग घर से बाहर निकलें और अपनी बहाली सुनिश्चित करें, अपना शिक्षक बनना सुनिश्चित करें। और तमाम जो अभ्यर्थी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वे सारे लोग शिक्षक बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही सकारात्मक खबर, भगवान करे ये सकारात्मक खबर सच हो, लेकिन इस पर विश्वास करना भी उचित नहीं है। इस पर विश्वास कीजिएगा तो फिर सरकार आपको ऐसे ही ठगते रहेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।